प्रार्थना पूजा समर्पण सब तेरे ही नाम है। तू पलट कर अगर ना देखे तो मेरा जीना ही बेकार है। कौन कहता है सदियां लग जाती हैं किसी की जिंदगी निखारने के लिए। तेरी सांवली सूरत की एक झलक ही काफी है किसी की जिंदगी संवारने के लिए। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। देखिए, वैसे तो आज जो मैं जिस बात की चर्चा आप सबसे करने वाली हूँ ये कॉमन हो चुकी है। अब इसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये एक ब्लास्ट हो रहा है हमारे समाज में, लेकिन फिर भी चलिए, अगर बातचीत नहीं करेंगे तो फिर समाधान कैसे होगा। ये जो कोरोना माई की पूजा हो रही है, सोचिए, एक वायरस को एक देवी का रूप देकर हम उस गांव को भी बर्बाद कर रहे हैं, उन लोगों को भी एक रोग देने का जरिया बना रहे हैं। क्योंकि मानकर चलिए, जितने मजदूर हैं चाहे जो औरतें हैं, उनमें से किसी एक को कोरोना हो और वो जो झुंड बना के जो पूजा कर रही हैं, अगर सबके साथ में बैठ जाए तो समझ लीजिए कि पूरा गांव, पूरा एक मोहल्ला खत्म। और कहां तक ये नहीं फैलेगा। और ये बात भी दिमाग लगाइए कि पीपी किट, चाहे इतने ग्लव्स, मास्क सब बन रहे हो, तब तो वो सब बेकार हैं। जितने टेलीविजन पे ये सब वीडियोस दिखाया गया कि ऐसे लोग पूजा कर रहे हैं, किसी के चेहरे पे मास्क नहीं है। बस एक ही चीज है, मांग में भरा हुआ सिंदूर और जुबान से निकली हुई सब जितनी बेकार बातें हैं, सब फालतू बातें कि 9 लौंग लीजिए, फूल लीजिए। सोचिए, जिसके भी दिमाग की ये उपज है, कितना शार्प माइंडेड है कि उसने पूरी कम्युनिटी को, पूरा एक मतलब झुंड को अपने पीछे कर लिया है। अगर वो इस सोच को किसी अच्छे काम में लगाता तो शायद देश का भला होता, उसका भी भला होता। लेकिन उसने जिस काम में खुद को लगाया है, तो कहीं ना कहीं साबित होता है कि वो मानसिक रोगी ही है, चाहे वो औरत हो चाहे वो पुरुष हो। ये क्या है कि आपको हाईलाइट होने के लिए कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं। अब उसको आप बैठ के रटते रहते हो तो सामने वाले के दिमाग में वो घुस ही जाएगा। मैंने ऐसी औरतों को देखा है, एक बात को 3-4 बार बोल के और वो दिमाग में बैठाती हैं। और उसी की तरह और कमजोर औरतें जो उसका बात सुनती हैं, चाहे जो पुरुष उसका बात सुनते हैं, बस वो उस झुंड में आ गए। तो अपने आप को दिमागी तौर पर मजबूत रखिए और थोड़ा जागरूक रखिए। किसी भक्ति को मैं कम नहीं समझती, भक्ति करिए, श्रद्धा रखिए, लेकिन अंधभक्ति मत करिए। अब वो भेड़ चाल की तरह किसी ने कान मरोड़ दिया तो आप वहां पहुंच गए। अरे, अपनी समझ से वहां तक पहुंचो कि भाई मुझे इस भक्ति में ये दिख रहा है, वो मिल रहा है। अब सीधे अब कैंसर को भगवान बना के आप पूजने लगो, सर्दी खांसी को भगवान बना के पूजने लगो, तो इसका तो कोई सिर पैर ही नहीं है। तो सोचिए, वो दिमागी तौर पे कितना स्ट्रांग है और घटिया सोच रखने वाला भी है, जो अपनी सोच समझ को इतने बुरे काम में इस्तेमाल कर रहा है। तो आप सब सावधान रहिएगा।